हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप सब जानते हैं चैप्टर 1, 2 और 3 इन सब में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है, राइट। तो एक बात समझिए, जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। देखिए, जब चार्ज मोशन में होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है उसकी प्रॉपर्टी, अलग अलग पॉइंट पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, वो हम यहां पर डिराइव करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्लियर। और उनको डिराइव करने के लिए हमें अलग अलग लॉज और फॉर्मूलाज को भी स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं चैप्टर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिखा है। करंट यानी क्या होता है? चार्ज इन मोशन। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं जब चार्ज मोशन में होगा तब क्या करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करें तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, वी ऑल नो। अगर हम कहीं पे एक मैग्नेट ले लें, ठीक है, ये एक मैग्नेट ले लिया नॉर्थ एंड साउथ, क्लियर। तो इसके अराउंड रीजन में, यहां पे इसके आसपास क्या होगा, एक रीजन बन जाएगा, ठीक है। उस रीजन में आप कोई भी मटेरियल रखे, जैसे आयरन, निकल या कोबाल्ट, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है इसे अट्रैक्ट करेगा, राइट, उसे अपनी ओर खींचेगा। क्लियर। मतलब खींचने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब यहां पर कोई ना कोई फील्ड है, वो फील्ड मैग्नेट की वजह से है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्लियर। चलिए इस बात को लिखेंगे यहां पर हम लोग। अ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक्सेट्रा। क्लियर। तो एक मैग्नेट जो है वो आयरन, कोबाल्ट या निकल इनमें से किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। देखिए, द स्पेस अराउंड मैग्नेट within which influence is experienced, right? Influence of force is experienced. Influence of force is experienced is called its magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड जो स्पेस है, राइट। अब इस स्पेस में आप कोई भी मटेरियल रखे, आयरन, कोबाल्ट या किसी भी मटेरियल को, तो क्या करेगा, ये जो मैग्नेट है इसे अपनी ओर खींचेगा, राइट। तो ये जो इन्फ्लुएंस है यहां पर, जो हमें ये अनुभव हो रहा है कि यहां पर ये मैग्नेट इसे खींचेगा, वो किस वजह से खींचेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खींचेगा। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। देखिए, इस चीज को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। देखिए, एक बात और समझना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है। क्लियर। मतलब यहां पर हमें वेक्टर के जो भी नॉर्म्स आएंगे वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज represented by vector B, राइट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, वेक्टर बी के तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुई बेसिक बात मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, अब हम बात करेंगे इसके थोड़ी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे।
चलिए, तो एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट थे जिनका नाम था हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, राइट, हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, जिन्होंने अपने लेक्चर में एक प्रैक्टिकल के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि जब भी वायर में से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक निडल जो है उसके पास रखी हुई वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक निडल को अट्रैक्ट करने के लिए हमें दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वहां रखना पड़ेगा या मैग्नेट रखना पड़ेगा, राइट। तो ये यहां पर कुछ नई थ्योरी, नए ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे थे जो कि हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने परफॉर्म किए थे, तो उस वजह से उनका ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट, राइट। ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। चलिए देखिए क्या है उनके एक्सपेरिमेंट में। देखिए, बैटरी कनेक्टेड विथ अ वायर, लॉन्ग वायर, क्लियर, this is a long wire, here we have a key, right, this is a battery, a wire supposed to be the A to B wire, एक लंबा वायर हमने लिया है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, बैटरी से, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक निडल रखेंगे, देखिए मैग्नेटिक निडल रखेंगे। आप जैसे ही यहां पर की को कनेक्ट करेंगे क्या होगा, बैटरी में से करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए करंट आई जो है वो फ्लो होने लगेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से यहां पर जो हमने मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर हमने सपोज एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई है, तो वो मैग्नेटिक निडल जो है वो ऑसिलेट करेगी। क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी। देखिए मान लीजिए ये निडल जो है वो इस तरह से यहां पर हमने रखी हुई है, राइट, एक स्टैंड पर। अब ये जो मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, आप देखेंगे इस निडल, ये ओरिजिनल पोजीशन है जब करंट हमने की लगाई नहीं है। जैसे ही की लगाएंगे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी, राइट। तो डिफ्लेक्ट होकर ये जो निडल है इसकी पोजीशन अब कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए ध्यान से, इसकी पोजीशन जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट, ये निडल की पोजीशन हो जाएगी यहां पर, ठीक है। चलिए अब आपको देखेंगे ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो मान लीजिए यहां पर है, ये हमारे लिए साउथ है, राइट, ये मेरे लिए नॉर्थ है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है डिफ्लेक्ट होने के बाद आप देखेंगे ये पोजीशन एस डैश है और ये पोजीशन एन डैश है, ठीक है। मान लीजिए डायरेक्शन के लिए हम यहां पर लेते हैं ये साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, क्लियर, ये डायरेक्शन हमारे पास है। करंट जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आप देखेंगे करंट जो यहां फ्लो होगा वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है। साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो होने से डिफ्लेक्शन जो है, राइट, मान लीजिए ये नॉर्थ एंड डिफ्लेक्शन एंड है जो रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो डिफ्लेक्ट होगा निडल, मैग्नेटिक निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, आप देखेंगे ये नॉर्थ से ऊपर की ओर गया है, मतलब इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, राइट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो ये हमें पहले ऑब्जर्वेशन में पता चल रहा है। अब आप देखेंगे, मान लीजिए इस सर्किट में ये पहली बात हमें पता चल रही है, तो ये इस बात को हम लिख लेंगे, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, that is from south to north, then magnetic needle will deflect towards west direction। देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। चलिए ये बात हमें पता चली पहली बात में, ठीक है। अब हम मान लीजिए यहां पर बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, बैटरी की डायरेक्शन हम मान लीजिए इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी यहां पर। अब जो है वो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी,
ठीक है, इस तरह से हो जाएगी ये करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, राइट। अब ये करंट की डायरेक्शन, तब जो मैग्नेटिक निडल होगा, वो मैग्नेटिक निडल जो होगा वो किस तरह से मूव होगा, देखिए मैग्नेटिक निडल अब जो डिफ्लेक्ट करेगा, राइट, वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। राइट, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर ये साउथ है, ये साउथ एस डैश हो जाएगा, यहां पर ये नॉर्थ होगा, ये एन डैश हो जाएगा, राइट। और ये नॉर्थ एंड बताएगा डिफ्लेक्शन का एंगल। क्लियर? तो आप यहां पर देख सकते हैं, अब ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन इसकी होगी डिफ्लेक्शन की, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन इस तरह से मूव हुआ, और ये डायरेक्शन, ये जो नॉर्थ एंड है वो बताएगा डिफ्लेक्शन का एंगल। पहले वेस्ट हुआ था, अब ये कौन सी तरफ हो रहा है, ईस्ट, राइट। सेकेंड पोजीशन में आप देख सकते हैं ईस्ट की तरफ हो रहा है। तो यहां पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, इफ करंट flows from B to A, that is from north to south, then magnet will deflect towards east direction। देखिए अब ये दोनों केसों में आपको एक बात पता चल रही है, ये जो मैग्नेटिक निडल है वो जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो किस वजह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब अगर करंट यहां पर फ्लो हो रहा है तो यहां इस वायर के अराउंड कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, उस वजह से ही ये दूसरा मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो एक बात हमें यहां पर पता चल रही है कि whenever a charge is in motion, whenever a current is in a wire, then magnetic field is produced around it। जब भी वायर में करंट फ्लो होगा या मोशन ऑफ चार्ज होगा, तब वो मोशन ऑफ चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए आप यहां पर इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए हम इसे राइट हैंड थंब रूल से यू फाइंड कर सकते हैं। इस थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होने वाली है, राइट। अगर करंट की डायरेक्शन ए टू बी हो तब क्या होगा, ए टू बी की तरफ आप अपने थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन पे, और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको इस तरह से, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से बाहर की तरफ होगी, राइट। तो ये बातें हमें समझकर आ रही है, पता चल रही है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। चलिए कुछ कंक्लूजन हमें यहां पर पता चल रहा है, उसे हम नोट डाउन करेंगे। उसके लिए मैं पहले इसे रब कर देता हूं। क्या है कंक्लूजन, देखिए पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन जो हमें पता चल रहा है फ्रॉम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन इज that moving charge or current creates, देखिए creates कह सकते हैं या produce कह सकते हैं आप, राइट। तो moving charge और current creates magnetic field around वायर और स्पेस। क्लियर? तो ये बात आपको पता चल रही है, मूविंग चार्ज जो मोशन में होगा तो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये ऑस्टेड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट जो है उसे हम डिटेल में आगे की थ्योरी में समझेंगे, अभी हम सिर्फ लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट जो क्या है, मैग्नेटिक field exerts force on moving charge, right, on moving charge or current, right। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर या करंट के ऊपर। इसको हम डिटेल में आगे की थ्योरी में समझेंगे।
ठीक है, तो ये हुआ हमारे लिए ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने आपको बताया हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। आप अगर थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, राइट। तो ये हुआ आपके लिए डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए रूल, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर। तो राइट हैंड थंब रूल से आप उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हुआ हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर।